अग्निवीर के लिए बड़ी खुशखबरी है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। अब पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ इसे तत्काल लागू करेगा। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ ने इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे। रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। महाराजगंज में एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़की का प्रेमी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। दरअसल लड़की के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था और उसे जेल भिजवा दिया था। अब लड़की अपने प्रेमी को छुड़ाना चाहती है, कोर्ट के चक्कर काट रही है। शिवनगर में लड़की ने टंकी पर चढ़कर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। प्रतापगढ़ में आतिशबाजी के मामले में एक्शन लिया गया है। रामगंज चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। 6 जुलाई को किराए के मकान में विस्फोट हुआ था। भीषण विस्फोट से छत भी उड़ गई थी और हादसे में एक युवती भी घायल हुई थी। आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। आसपुर देवसरा के रामगंज बाजार का ये मामला बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है और इसके लिए महिलाएं सीआरपीएफ की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी धर्म की हो। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं तो इस फैसले से खुश हैं, लेकिन मौलानाओं का जो रिएक्शन है वो महिलाओं से एकदम अलग है। मौलाना कुरान, शरीयत और धर्म के खिलाफ अप्रोच जैसी दलीलों के जरिए इसकी खिलाफत कर रहे हैं। कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम से कम मुफ्तियान इकराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में काफी खुशी है। बरेली में आला हजरत की बहू तलाकशुदा नीना खान ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के नाम पर परेशान किया जाता है और वो इसकी भुगत भोगी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें अपनी शरीयत प्लस करके चलते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दो अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है, एक धार्मिक आधार पर और दूसरा वो जो इसे समानता और महिलाओं के हक के नजरिए से देख रहा है। कुछ हिंदू धर्मगुरुओं का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। क्योंकि जो समस्या अन्य किसी कारणों से समाधान नहीं होता है उसे सीधे कोर्ट के यहाँ जाना पड़ता है और कोर्ट के जो आदेश होते हैं वही सर्वमान्य होता है। इसलिए धारा 25 के अंतर्गत जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता अधिकार है मिलेगा उनको, और उसी के साथ साथ यह भी कह दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको भी यह गुजारा भत्ता मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है। शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है, और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है ये। और लखनऊ से अगली खबर, पूर्व एसपी विधायक पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहां पर दर्ज किया है और आपको बता दें कि हाशमी की 120 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है और अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 2023 में हाशमी की गिरफ्तारी हुई थी। बलरामपुर से एसपी के विधायक हाशमी रह चुके हैं। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और हाशमी की 120 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है।